नमस्कार। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता जी के प्रथम अध्याय के श्लोक 28 की। तो श्लोक 28 में अर्जुन के मन में क्या भाव आए वो हम आपको बताएंगे। श्लोक 28 कहता है कि कृपया परयाविष्टो विषेदिन्नदं ब्रवीत दृष्टमेवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम्। तो जैसा कि पिछले श्लोक में था कि अर्जुन ने अपने सारे सगे संबंधियों को देखा, तो ये श्लोक जो है यह बताता है कि अर्जुन के मन की क्या अवस्था हुई। उसके मन में अचानक से कायरता के भावों ने प्रवेश कर लिया। कृपया आविष्ट, कृपया का अर्थ है कायरता, अर्थात पहले वो कायर नहीं था। यह आगंतुक एक भाव है जो उसके मन में आया है। पहले तो वो वीरता के भावों से भरकर उसने भगवान श्री कृष्ण को यह आदेश दिया था कि आप मुझे दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाकर खड़ा कर दीजिए। परंतु जब भगवान ने उसे कहा कि इन कुरुवंशियों को देख, उसके बाद उसके मन में अचानक से अपने सगे संबंधियों के लिए मोह जागृत हुआ और मोह जो है वो कायरता में परिवर्तित हो गया। और आगे के श्लोकों में अर्जुन ने इस हृदय की दुर्बलता को स्वीकार भी किया है। प्रभु ने आगे के श्लोकों में अर्जुन की इस कायरता को उसके हृदय की दुर्बलता का नाम दिया है, जिसे अर्जुन ने स्वीकारा है। तो ये जो कायरता के भाव आए उसके मन में, कौन्तेय शब्द का प्रयोग इसलिए हुआ कि ये दर्शाने के लिए कि जिस कुंती के पुत्र को उसकी माता ने युद्ध करने की आज्ञा दी थी और वो इतनी वीरता से भरकर, उसने वीरता के भावों से भरकर भगवान को भी आज्ञा दी थी कि मुझे दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा कीजिए, मैं देखूं तो सही कि मुझसे युद्ध करने के लिए कौन कौन बलवान महान योद्धा आए हैं। उसी अर्जुन के मन में अचानक से अपने सगे संबंधियों को देखकर कायरता के भाव प्रकट हो गए। परंतु यह कायरता क्योंकि आगंतुक है इसलिए निश्चित है कि ये चली जाएगी, और शूरवीरता क्योंकि उसके मन में स्थित है हमेशा के लिए, वो हमेशा रहेगी। इसलिए ये क्षण भर की कायरता है जो भगवान के उपदेश से चली जाएगी, यह भी निश्चित है। परंतु इस वक्त वह कायरता के भावों से घिरा हुआ है, मोह के बंधन से बंधा हुआ है, और इस तरह से कायरता के और मोह से भरे हुए भावों से अर्जुन के शरीर पर भी असर पड़ रहा है, उसके मन पे भी प्रभाव पड़ रहा है, और उसने इन प्रभावों से ग्रसित होकर भगवान श्री कृष्ण से अपनी दशा के बारे में क्या कहा ये हम आपको अगले श्लोक में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।